हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 30 तक हमने बच्चों कंप्लीट कर दिए थे आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन रह गए हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम समाप्त उन्हें कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और बच्चों सब्सक्राइब कराया करो। ठीक है, वीडियो को देखते ही बच्चों लाइक किया करो और शेयर किया करो। ठीक है, देखिए शेयर करने में आपका कुछ ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन बच्चों हम मेहनत करते हैं, उसका सफलता हमें मिल जाती है। ठीक है, हमें अच्छा लगता है, आप लोग हमें सपोर्ट इतना करते हैं, बहुत बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं। हमारी बात भी होती है उन बच्चों से, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें उनके लिए फिर मेहनत करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 की आज हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, 31, 32, 33 एंड 34 सिर्फ 4 प्रश्न रह गए हैं इस एक्सरसाइज में, इसके बाद एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। देखिए इसकी ये जो चारों क्वेश्चन है ना, एक टाइप के क्वेश्चन हैं। एक्चुअली ये संयोजन फलन यानी कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन हैं। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में संबंध एवं फलन में बताया था क्या होता है संयोजन फलन वगैरह। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड ये चार क्वेश्चन एक टाइप के हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका चारों का एक ही वीडियो बना दिया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों एक्सरसाइज 31 में क्या कहा है और कैसे इसको कंपोजिशन फंक्शन यानी संयोजन फलन में लेकर सॉल्व करेंगे, उस बात को समझिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चों। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर समझिएगा तो आप सभी क्वेश्चन नॉर्मली कर लेंगे। देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर हमसे कहा है कि दर्शाइए कि एक फलन दे रखा है f(x). ठीक है, दर्शाओ एक फलन दे रखा है बच्चों f(x) इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, cos x स्क्वायर और द्वारा परिभाषित फलन संतत है, संतत फलन है, द्वारा परिभाषित फलन संतत है। यानी ये हमें दिखाना है कि f(x) इज इक्वल टू cos x स्क्वायर द्वारा जो परिभाषित फलन है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है यानी संतत फलन है। ठीक है बच्चों, ये हमें दिखाना है, करके सिद्ध करके दिखाना है। तो बच्चों इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों कंपोजिशन फंक्शन। जो फंक्शन ऑफ फंक्शन होते हैं यानी किसी फंक्शन का भी फंक्शन हो उसी को बोला जाता है कंपोजिशन फंक्शन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर cos का फंक्शन क्या है x स्क्वायर और x का फंक्शन क्या है बच्चों x। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन cos x का स्क्वायर x स्क्वायर, cos x का फलन x स्क्वायर और x स्क्वायर का x, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन ज्यादा है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों कंपोजिशन फंक्शन। तो सबसे पहले बच्चों इसको क्या करेंगे, देखिए समझिए, इसको हम संयोजन फलन के रूप में लिखेंगे। f(x) को संयोजन यानी कंपोजिशन फलन के रूप में लिखने पर तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, f(x) इज इक्वल टू GOF और GOF मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था GOF मीन्स बच्चों क्लास मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था व्हाट इज GOF। इट मीन्स दैट स्टूडेंट के G of f(x) ये होता है बच्चों कंपोजिशन फंक्शन। और यहाँ पर बच्चों g का फंक्शन क्या है बच्चों f(x) है। ठीक है बच्चों, अब इसी को बच्चों इसी प्रकार हम तोड़ेंगे। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे बच्चों, देखिए बच्चों हमें मानेंगे बच्चों, माना gx इज इक्वल टू cos x और hx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस कंपोजिशन फंक्शन को हमने दो जगह लिख लिया तोड़ के। कैसे बच्चों, एक तो मान लिया कि ये gx इज इक्वल टू cos x और एक gx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, इसको दो टाइप के फंक्शन में हमने ब्रेक कर लिया, अलग अलग फंक्शन में। सही है, ये करना है सबसे पहले आपको। उसके बाद बच्चों अब हमें एक्चुअली ये कंटिन्यूस प्रूव करना है। देखिए इसमें दो फंक्शन है बच्चों, एक cos x एक x स्क्वायर, और बच्चों ये भी कंटिन्यूस हो गया और ये भी कंटिन्यूस हो गया, तो ये अपने आप कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि ये जो फंक्शन बनाए इन्हीं दोनों से मिलकर तो बनाए। अगर ये दोनों कंटिन्यूस तो ये तो अपने आप कंटिन्यूस हो ही जाएगा।
तो एक्चुअली हमें इनको कंटिन्यूस प्रूव करना है। ये कंटिन्यूस दोनों हो गए तो ये कंटिन्यूस, अगर इन दोनों में से एक भी कंटिन्यूस नहीं हो पाया तो फिर वो जो fx इजिकल टू कॉस एक्स स्क्वायर जो कंपोजिशन फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर ये दोनों कंटिन्यूस हो गए तो इट मींस दैट स्टूडेंट fx भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो फाइनली में फोकस कहाँ करना है, इन दोनों फंक्शंस पर। इन दोनों को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस। ओके चलिए तो सबसे पहले बच्चों कंटिन्यूस देख लीजिए, निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें कोई यहाँ पर पॉइंट तो दिया नहीं है तो वही रियल नंबर अपनी तरफ से सी ले लेंगे कोई भी। ठीक है, उस पर क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे सिर्फ, बिकॉज सिंगल फंक्शन है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर c बिलोंग्स टू r। r कोई क्या है बच्चों, रियल नंबर है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ बात करना है बच्चों gx, तो gx इज इक्वल टू cos x। तो लिमिट निकालो बच्चों, लिमिट x टेंस टू c cos x, तो यहाँ से आएगा बच्चों cos c आ जाएगा। ठीक है, x से c लगा दो, डायरेक्ट cos c आ गया। फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन क्या है बच्चों, gx इज इक्वल टू cos x, तो g x इज इक्वल टू c पर तो c लगा दो बच्चों, cos c। दोनों चीजें क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर आ रही हैं। इट मीन्स जो फंक्शन gx है वो x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो लिखेंगे अतः f नहीं बच्चों, gx, अतः gx x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पर संतत फलन है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू c gx बराबर है gc के, यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो हमारा ये तो कंटिन्यूस हो गया, अब इसको भी कंटिन्यूस हमें प्रूफ करना है। ये भी कंटिन्यूस हो गया तो cos x स्क्वायर भी कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू c hx, तो लिमिट x टेंस टू c hx की वैल्यू एक्स स्क्वायर लगा दो बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो बच्चों फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन क्या है बच्चों, hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो निकालना है c पर, तो hc बराबर c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो दोनों क्या आ रही हैं, बराबर। यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू c hx बराबर है बच्चों, लिमिट बराबर है बच्चों hc के। ठीक है, तो अतः फलन hx संतत है। hx क्या है बच्चों, संतत है। ओके बच्चों, तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या हुआ, हम बच्चों कंटिन्यूस ले आए, यानी ये हमारा hx भी कंटिन्यूस हो गया, hx भी कंटिन्यूस हो गया और gx भी कंटिन्यूस हो गया। और hx और gx हमने बताया था दोनों कंटिन्यूस हो गए, तो फंक्शन fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर जो कंपोजिशन फंक्शन है ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसको अब लिखेंगे कैसे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि gx व hx दोनों फलन संतत हैं, दोनों फलन क्या है बच्चों, संतत हैं, तो संयोजन फलन fx इज इक्वल टू GOF बराबर cos x स्क्वायर भी संतत होगा। ठीक है बच्चों, ये थोड़े मैथमेटिकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि लास्ट क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वैल्यू थी तो उन न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने चेक किया था, सब कुछ स्पष्ट निकल के आ रहा था। यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस कोई भी अपनी तरफ से रियल नंबर ले लो, उस पर इसकी लिमिट निकालो और इसी की फंक्शन की वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल कंटिन्यूस। इसी प्रकार hx कंटिन्यूस, दोनों कंटिन्यूस, इट मींस दैट फंक्शन fx इज इक्वल टू cos स्क्वायर भी कंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, बस इतना करना है आपको। इस तरीके से बच्चों ये 31 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 32 के बारे में। ओके, तो समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आता है, तो मैं बता रहा हूँ जितने मैंने करा दिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, पक्का आने वाला और आप करके आएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32। इसमें क्या कहा है बच्चों, इसमें भी एक कंपोजिशन फंक्शन दे रखा है, वो क्या है बच्चों,
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। देखिए यहाँ पर रखा है 31, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स। ओके बच्चों, द्वारा परिभाषित फलन संतत है। ये भी हमें दर्शाना है कि संतत है, तो सबसे पहले यहाँ भी लिखेंगे बच्चों एफ एक्स को संयोजन फलन के रूप में लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ, मतलब जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम इसको दो फंक्शन में तोड़ेंगे। सबसे पहले माना एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, एंड जी एक्स ले लो, जी एक्स इज इक्वल टू बच्चों मॉड कॉस एक्स। ठीक है, इस तरीके से, यानी कॉस एक्स और मॉड कॉस एक्स, मॉड एक्स ओनली, दो कंपोजिशन फंक्शन में इसको ब्रेक कर लिया। यानी इसको एक तो कॉस एक्स हो गया फंक्शन और एक मॉड एक्स। ठीक है, ये दोनों हमने ब्रेक कर लिए, एच एक्स इज इक्वल टू ये और जी एक्स इज इक्वल टू ये। अब इन दोनों को अगर कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया हमने, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस हो गया। ये बच्चों कंपोजिशन फंक्शन है, हमने इसलिए उसको इस तरीके से ब्रेक किया है। इसको ब्रेक करने का प्रोसेस यही है। कैसे बच्चों, कि अंदर जो लिखा है फंक्शन वो एच एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हो गया, और एक इसका जो एंगल है एक्स वो मॉड में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चों, आने वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली हमें नहीं दिया है कोई पॉइंट। ठीक है बच्चों, कि हम किस पे निकालें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इसकी। ठीक है, तो एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ तो कोई पॉइंट दिया नहीं है इसके लिए, तो इसको मान लेंगे वही बच्चों हम माना x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, इसको कंटिन्यूस प्रूफ कर देते हैं बच्चों, इसको हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए बच्चों, लिमिट x टेंस टू सी जी एक्स एच एक्स, तो लिमिट x टेंस टू सी एच एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस एक्स। तो यहाँ लगाइए बच्चों, सी लगा दो तो कॉस सी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों निकालेंगे हम फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन क्या है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सी पे निकाल रहे हैं, तो एच सी बराबर कॉस सी। तो दोनों क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स बराबर है एच सी के फलन एच एक्स संतत है। ठीक है, ये तो हमने संतत प्रूफ कर दिया। अब बात करेंगे बच्चों इसकी, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि मॉड एक्स आगे जाके कई सवालों में आपको बार बार यही काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इसको पूरा कराऊंगा, आने वाले सवालों में आप इसी तरीके से उनको कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसको आप ध्यान से समझिए बच्चों। ये इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसकी वैल्यू बच्चों कैसे होती है, इसकी परिभाषा के अनुसार, इसकी परिभाषा बच्चों ये कहती है कि यदि x का मान 0 से छोटा या बराबर हो, x का मान 0 से छोटा हुआ तो इसकी वैल्यू होगी बच्चों -x, और x का मान अगर 0 से बड़ा या बराबर हुआ तो इसकी वैल्यू होगी बच्चों +x। ये मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये इसकी परिभाषा कहती है बच्चों कि अगर x का मान 0 से छोटा हुआ तो इस मॉड x की वैल्यू होगी -x, और x का मान 0 से बड़ा या बराबर हुआ तो इस मॉड x की वैल्यू होगी +x। ठीक है बच्चों, अब हमें ये एक्चुअली मॉड x जो है 3 पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। कैसे 3 पॉइंट पर और कौन कौन से 3 पॉइंट पर, देखिए बच्चों, एक तो मैं x, जब x 0 से छोटा होगा तो x लेस देन 0 पर चेक करना पड़ेगा ये। ठीक है, एक x ग्रेटर देन 0 यानी x 0 से बड़ा होगा तब चेक करना पड़ेगा, और एक x इज इक्वल टू 0। 3 पॉइंट पर हमको ये फंक्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे हमने एक पॉइंट पे किया, ये 3 पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, और आने वाले सवालों में भी यही होगा, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ इसको x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, चेक करेंगे।
देखिए बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम x इज इक्वल टू x इज लेस देन 0 पर, x लेस देन 0 पर। ठीक है बच्चों, देखिए x लेस देन 0 पर क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना x बराबर c बिलोंग्स टू r, और ये बच्चों r क्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या है बच्चों। ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि बच्चों जो x का मान है वो 0 से छोटा है, और जो 0 से छोटी जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सब बच्चों ऋणात्मक होती हैं, इसलिए हमने ऋणात्मक लिया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए g यहाँ पर हमें ये दे रखा है gx इज इक्वल टू ये है। ठीक है बच्चों, तो लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c f gx, तो gx की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए हम क्या कहाँ निकाल रहे हैं, जब x का मान 0 से छोटा होगा, तो x का मान 0 से छोटा होगा तो बच्चों फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, 0 से छोटा होगा तो ये लेना पड़ेगा, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c यानी माइनस के x। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस के x, या फिर आप थोड़ा सा ऐसे देखिए और अच्छे समझ जाएंगे, ऐसे कर लीजिए आप, लिमिट x टेंस टू c f(x) क्या है बच्चों, मॉड x है। अब बच्चों इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, हम निकाल रहे हैं x का मान जब 0 से छोटा होगा, तो x का मान 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस x, तो लिमिट x टेंस टू c माइनस के x। अब यहाँ लिमिट लगा दो बच्चों, तो माइनस के c आ जाएगी। ऐसी बच्चों फंक्शन की वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू यानी gx इज इक्वल टू मॉड x, लेकिन हम निकाल कहाँ रहे हैं बच्चों, हम निकाल कब रहे हैं, ये जब बच्चों ये 0 से छोटा होगा तो यही आएगी बच्चों, तो फाइनली क्या आ जाएगी, माइनस x, तो जी सी बराबर माइनस के सी। ठीक है बच्चों, तो दोनों जगह क्या आ रहा है, रिजल्ट माइनस के सी आ रहा है, तो यानी कि x लेस देन 0 पर, x लेस देन 0 पर आपका gx संतत है। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे x इज ग्रेटर देन 0 पर, इसी प्रकार, तो लिमिट x टेंस टू c आपका gx, तो लिमिट x टेंस टू c मॉड x, और ये कब निकाल रहे हैं बच्चों, जब 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम पहले लेट कर लेंगे, यहाँ पे एक लेट रह गया, माना x बराबर c बिलोंग्स टू r, क्या बच्चों, धनात्मक है। क्यों बच्चों धनात्मक, क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं सब धनात्मक होते हैं, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए जब x का मान 0 से बड़ा होगा, तो x का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगी इसकी वैल्यू, प्लस x, यहाँ लगा देंगे प्लस x, लिमिट x टेंस टू c x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, c आ जाएगी। ऐसी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे बच्चों यहाँ से हम, तो gx इज इक्वल टू मॉड x, लेकिन निकाल कब रहे हैं बच्चों हम, जब x का मान 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, x, तो फाइनली x, तो वैल्यू लगा देंगे बच्चों जी सी बराबर c, तो दोनों क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो x लेस देन 0 पर भी ये कंटिन्यूस था, x ग्रेटर देन 0 पर भी क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू c gx बराबर है gc के, x ग्रेटर देन 0 पर, अतः gx संतत है। ठीक है बच्चों, तो हमने x लेस देन 0 पर भी संतत निकाल दिया, x ग्रेटर देन 0 पर भी संतत हो गया। अब x इक्वल टू 0 पर और चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर, ओके बच्चों, तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, तो x का मान 0 के बराबर, तो कौन सा लेंगे बच्चों, x लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, तो होगी x, तो फाइनल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x। अब बच्चों फंक्शन निकालेंगे gx बराबर मॉड x, लेकिन हम x बराबर 0 पर बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x, तो इसकी 0 पे क्या निकल के आएगी बच्चों, 0 निकल के आएगी, यानी ये भी क्या आ रही है बच्चों, बराबर आ रही है। मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने इस पर चेक किया बच्चों, किस पे चेक किया, सबसे पहले 3 पॉइंटों पे चेक करना होता है जब मॉड x हो, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू आए वो 3 पॉइंटों पे चेक करनी होती है। ठीक है, एक लेस देन पर, एक ग्रेटर देन पर और एक इक्वल पर। तो ये मॉड x जो है, जब x का मान 0 से छोटा हुआ तब हमने चेक किया। ठीक है, x का मान 0 से छोटा हुआ तो दोनों जगह बराबर आ रही थी, इट मीन्स कंटिन्यूस। ठीक है, जब x का मान 0 से बड़ा था तो हमने दोनों जगह चेक किया बच्चों, दोनों जगह मान क्या आ रहे थे बच्चों, c, यहाँ भी c आ रहा है आपका, और हमने एक जगह निकाला था यहाँ, ये भी c, और दोनों बराबर आ रहे हैं कंटिन्यूस। तो x इक्वल टू 0 पे चेक किया बच्चों हमने,
0 पर हमने देखे दोनों जगह मान बराबर है, तो ये भी कंटिन्यूस। ठीक है, तो हर जगह बच्चों क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। तो अब देखिए क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, अगर बच्चों ये भी कंटिन्यूस हो गया और ये भी कंटिन्यूस हो गया तो ये कंपोजिशन फंक्शन जो है ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल पहले हमने ये cos c तो हमने पहले ही प्रूफ, cos x तो पहले प्रूफ कर दिया था कंटिन्यूस है, लेकिन ये जो mod x वाला है ये 3 पॉइंट पे हमने चेक किया और तीनों पॉइंट पे क्या आ रहा है बच्चों, कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट बराबर आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि hx व gx दोनों संतत हैं तो संयोजन फलन fx बराबर mod cos x भी संतत होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके की लैंग्वेज आप लिख देनी है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप देखिए बाकी में डीपली समझेंगे, हर चीज़ को, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के चलेंगे हम क्या बता रहे हैं क्या नहीं, तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज है इन क्वेश्चंस में, तुमको आपको समझना पड़ेगा। और व्हाट इज कंपोजिशन फंक्शन वो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, आपको मार्क्स थोड़ा समझना पड़ेगा। और वैसे भी कुछ खास नहीं, यहाँ भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको क्लियर करा दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कभी भी mod x का निकालने को आता है, इसी तरीके से तीनों पॉइंट निकालोगे किसी भी सवाल में, तो आने वाले कुछ सवालों में वहां पर भी mod x आएगा, तो वहां पर स्वयं निकाल लीजिए इसी तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ निकाला है। ठीक है बच्चों, अब 33 क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए 33 क्वेश्चन में क्या है, 33 क्वेश्चन में तो वही fx इज इक्वल टू दे रखा है साइन mod x, ये एक संतत है, दर्शाओ। ठीक है, दिखाना है कि एक संतत है, जांच करिए, जांच करनी है, जांच। ठीक है, जांच करो। ठीक है भैया, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले वही कि fx को संयोजन फलन के रूप में लिख सकते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, इट मीन्स वो कंपोजिशन फंक्शन का कौन है बच्चों। ठीक है, यहाँ लिखेंगे fx इज इक्वल टू g(of), मतलब g of fx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मानेंगे, माना gx इज इक्वल टू साइन एक्स और hx इज इक्वल टू mod x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी देखो दोनों फंक्शन बन गए, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस तो कंपोजिशन फंक्शन साइन mod x भी कंटिन्यूस। तो यहाँ मैं इसको तो कंटिन्यूस आपको करके दिखा देता हूँ, इसको सेम टू सेम जैसे मैंने अभी 3 पॉइंट पे चेक किया था, x का मान जब 0 से छोटा होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 के बराबर होगा, सेम टू सेम वही चीज आपको बिल्कुल नोट कर देनी है। वहाँ तो कंटिन्यूस आ ही रहा था, तो वहाँ तक ये तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा। अब इसको चेक करता हूँ मैं, ये कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी कंटिन्यूस तो वो भी कंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, तो आप कर लेंगे ना, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम वही 3 पॉइंट नोट करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखूंगा माना x बराबर c बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो gx इज इक्वल टू साइन x। यहाँ लिमिट निकालो बच्चों, लिमिट x टेंस टू c gx, तो लिमिट x टेंस टू c gx की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन x। ठीक है बच्चों, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन c आएगा। ओके बच्चों, और फंक्शन निकालो, gx इज इक्वल टू साइन x, तो किस पर निकाल रहे हैं हम, x इक्वल टू c पर, तो gc बराबर साइन c। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर, लिमिट भी बराबर आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर आ रही है। तो इट मीन्स यहाँ लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंस टू c gx बराबर है लिमिट gc के, फंक्शन की वैल्यू gc के, अतः gx संतत है। ठीक है बच्चों, तो gx तो संतत हो गया और आप इसको संतत प्रूफ कर ही देंगे। सेम 3 पॉइंट मैंने अभी पिछले वाले सवाल में कराए बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आप यहाँ भी लिख देंगे
एच एक्स और ये भी संतत है तो संयोजन फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स भी संतत होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस ये 3 पॉइंट जो भी मैंने पिछले सवाल में मॉड एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ किया था ना, ऐसे ही आप कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका 33 भी बच्चों कंप्लीट। ओके, अब बात करेंगे हम 34 के बारे में। देखिए बच्चों 34 क्या है। 34 बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए 34 में हमसे कहा है बच्चों कि वही एक संयोजन फलन दे रखा है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस के मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट असांतत्य बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। ओके, यहाँ पर ये जो है मॉड एक्स, इसको तो आपको कंटिन्यूअस बिल्कुल एज इट इज वैसे ही प्रूफ करना है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में कर ही लिया होगा और उससे पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया ही था। यानी कि मैंने आपको कराया था बच्चों वो जो है 32 क्वेश्चन में। 32 क्वेश्चन में मैंने मॉड एक्स को किस तरीके से कंटिन्यूअस प्रूफ करना है ये आपको बता दिया था। ठीक है, और 33 में आपको करने के लिए दिया था, वो आपने कर लिया होगा। ऐसे ही आप यहाँ भी मॉड एक्स को कंटिन्यूअस प्रूफ कर लीजिएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, और इसको ये भी कंटिन्यूअस हो गया तो ये पूरा फंक्शन एफ एक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे सिर्फ फिलहाल इसके बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ मॉड एक्स था तो मॉड एक्स की वैल्यू लिखी थी मैंने, लेकिन यहाँ मॉड में क्या है बच्चों, एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ मान लेंगे माना जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसको तो आप कंटिन्यूअस प्रूफ कर ही देंगे, और एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, इसको हम कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं बच्चों। कैसे, देखिए यहाँ बच्चों x था तो हमने x की वैल्यू लिखी थी, अब अंदर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, माना x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखिए बच्चों इसका मान क्या होगा, यानी अगर इसकी परिभाषा से इसकी वैल्यू क्या होंगी बच्चों, अगर x का मान छोटा हुआ -1 से तो इसकी जो वैल्यू लेंगे यानी जो फंक्शन आएगा बच्चों आएगा -(x+1). ठीक है बच्चों, और अगर x का मान -1 से बड़ा या बराबर हुआ तो इसकी फंक्शन निकल के आएगा x+1। यानी वहां पर बच्चों मॉड में x था तो यहाँ पे x लिखा था, मॉड में x+1 है तो x+1 लिख देंगे, जो भी आएगा वही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और 1 से क्या ले रहे हैं, जो कि x की वैल्यू -1 के बराबर है, तो एक बार -1 से छोटी, -1 से बड़ी और -1 के बराबर पे चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब चेक करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ बच्चों क्या करेंगे, मान लेंगे माना x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r, जहां c इज लेस देन -1, यानी c जो है -1 से छोटा कोई रियल नंबर है उस पर हम चेक कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c f x क्या है बच्चों, मॉड x+1। तो x का मान क्या है बच्चों, हम किस पर निकाल रहे हैं, जब c -1 से छोटा हो, तो -1 से छोटा हो मतलब ये फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो लिमिट x टेंड्स टू c -x+1, तो c लगा दो यहाँ पर c+1। ठीक बच्चों, ये आ गया। इसी पर बच्चों निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन क्या बच्चों यहाँ पे एच एक्स इज इक्वल टू ये है, लेकिन कौन सा फंक्शन लेंगे बच्चों, जब c -1 से छोटा हो, क्योंकि c -1 से छोटा हो तभी तो निकाल रहे हैं हम, तो यही आएगा बच्चों, यानी कि -(x+1). ठीक है बच्चों, अब तो निकालिए एच सी, तो -c+1, तो दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एच एक्स x लेस देन -1 या c लेस देन -1 एक ही बात है, पर संतत है। ठीक है बच्चों, फिर इसी प्रकार हम निकालेंगे बच्चों जब x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, पर तो माना x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r, जहां बच्चों क्या c जो है बड़ा है बच्चों -1 से बड़ा है, यानी धनात्मक है तब। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c एच एक्स, तो कौन सी वैल्यू लेंगे बच्चों, जब -1 से बड़ा होगा तो ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो लिमिट यानी ये फंक्शन आएगा, तो x+1
यहाँ लगा दो बच्चों सी, तो c+1 हो गया। ओके बच्चों, फिर लिमिट, यहाँ फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, hx इज इक्वल टू x+1। ठीक है, क्यों ले रहे हैं ये 1, x+1 ही क्यों लिया, क्योंकि x का मान जब -1 से बड़ा हो, यानी c का मान जब -1 से बड़ा हो तभी तो निकाल रहे हैं। तो hc बराबर बच्चों c+1, तो दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, hx संतत है जब x ग्रेटर देन -1 या c ग्रेटर देन -1। ओके बच्चों, अब 0 पे और चेक करना है हमें, सॉरी 0 पर नहीं, -1 पर। तो x इज इक्वल टू -1 पर, तो लिमिट x टेंस टू -1, x टेंस टू -1। अब 1 पर ही चेक करना है ओनली। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, फंक्शन कौन सा लेंगे, यही वाला x+1। तो लगा दो -1 + 1, फाइनली क्या आएगा 0। और hx इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 के बराबर है तो यही वाला आएगा x+1। यहाँ लगा देंगे h -1 + 1, तो यहाँ भी क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, hx संतत है जब x इज ग्रेटर देन -1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, इसको आप कंटिन्यूस प्रूफ कर दोगे पीछे की तरह, ये कंटिन्यूस हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों हम gx इज इक्वल टू mod x व hx इज इक्वल टू mod x+1 संतत हैं। तो संयोजन फलन fx इज इक्वल टू mod x - x+1 भी संतत होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। बस ये थोड़ा सा अगर आपको कम समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा, तब देखिएगा, बिकॉज इट इज मैथमेटिकल लैंग्वेज। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट 2-3 बार आप देखेंगे तो आपकी बात बन जाएगी और समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज ही आपकी एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होगी बच्चों। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो बच्चों सबको पता ही है, क्या है बच्चों, व्हाट्सएप नंबर 8923824554। ठीक है बच्चों, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या 828279441378। ठीक है बच्चों, ये दोनों नंबर जो है मेरे बच्चों व्हाट्सएप नंबर हैं। तो आप इस पर मुझे सिर्फ इमेज खींच के भेज सकते हैं, बता सकते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।